नगर में 2 दिन से नगर पालिका का जो सम्मेलन हुआ है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखें, बीजेपी की हमेशा एक नीति रहती है, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोल दो। उसी पे वो काम करती है। और जो असल मुद्दा होता है उससे कैसे भटकाया जाता है वो भी आप उससे अच्छा कोई नहीं सीख सकता है। आप देखो, सम्मेलन विकास कार्यों को लेकर था, वहाँ जो भी विवाद हुआ, फिर उसके बाद जो बयानबाजी हुई वो बयानबाजी को किस ओर ले जाया गया बीजेपी को। बीजेपी ने उस बयानबाजी को इस तरह से दर्शाया कि कांग्रेस के जो पार्षद थे, 13-14 पार्षद हैं, वो बेटियों का विवाह नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए, इनको यही नहीं पता है कि ये पहले क्या बोल रहे थे और बाद में क्या बोल रहे हैं। मैंने खुद उनका वीडियो देखा है। जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने एक वीडियो आपको वर्जन दिया, उसमें उन्होंने कहा स्पष्ट कि जैसे ही पहला पॉइंट आया ये वो विवाद करने लग गए, दूसरे पॉइंट में आग बबूला हो गए और तीसरे पॉइंट में इन्होंने आपा खो दिया। जबकि आप सब लोग वहां मौजूद थे। मैं भी उस वीडियो को देख रहा था जो परवेज भैया ने वहां पे कवर करा था, उस मीटिंग को कवर करा था। पहले प्रस्ताव पे सबने सहमति जताई, दूसरे पे भी जताई, तीसरे पे भी जताई। फिर जो एक लेटरिन बाथरूम वाला प्रस्ताव आया था तो इन पार्षद लोगों ने, संदीप चौधरी ने, इन्होंने उस पर आपत्ति ली। एक जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि उस पर डिबेट करे। उनकी आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि आप प्रस्ताव लाए, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, पर एक चीज ये बताएं कि नगर में 3-3 शौचालय गायब हो गए। बीजेपी ने उन शौचालय के, बीजेपी से संबंधित लोगों ने उन शौचालय को गायब कर दिया। और कई ऐसे लोग हैं जिनके घर के आगे शौचालय बने, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। 10-10 बार उन्होंने आवेदन दे दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है उसको हटाने के लिए, पर इनके लोगों ने तोड़ दिया। उस पर ये चुपचाप मौन थे क्योंकि वो बीजेपी से रिलेटिव थे, तो वो उस पर विवाद करने लग गए। तो कहीं भी ऐसा मामला नहीं था कि कांग्रेस पार्षद या कोई विकास की कोई अगर विकास पे बहस हो रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। वो तो एक जनता अगर एक एक चुन के पैसा देती है तो इनका अधिकार है कि उस जनता के पैसों का हिसाब लेना और उन जनता के पैसों को सही जगह पे लगाना। आप इस पूरे परिषद में देखें कि एक ये और झूठ बात बोली जा रही कि अध्यक्ष जी बार बार उठ के खड़े होकर इनको बिठाने का प्रयास कर रहे थे। हंसने की बात यह है कि खुद परवेज भैया मौजूद थे और पूरा कैमरा जूम करके अध्यक्ष जी के ऊपर दिखाया इन्होंने, जूम करके। अध्यक्ष जी मौन बैठे हुए थे और तो और जब स्टेटमेंट ओपी गहलोत जी दे रहे थे, अध्यक्ष जी पास में खड़े हुए थे और अध्यक्ष जी को जब परवेज भैया ने बोला कि आप तो चुपचाप बैठे थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब भी कौन दे रहा था? जवाब भी दे रहे थे ओपी गहलोत जी, जवाब दे रहे थे उसमें भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं के लिए खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और आप सब देखिए, हम तो उस महिला के लिए लड़ रहे हैं जिसको जनता ने चुन के अध्यक्ष बनाया है। हम महिला के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं जो उसका सम्मान छीन रहे हैं। कायदे से उस कुर्सी की इज्जत इन सबको करना चाहिए। उस महिला के सम्मान की लड़ी तो हम लड़ रहे हैं, आप उस महिला को बोलने ही नहीं दे रहे, जबकि उस महिला को बोलना चाहिए। सम्मानवाद मतलब उस महिला को चुना है, किसी ने अध्यक्ष बनाया तो उसका दायित्व होता बोलने का। हम उसके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्षद लड़ रहे हैं। वो बयान ये दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। और जब कांग्रेस पार्षद बोलने लगते हैं तो प्रकाश जी खड़े हो जाते हैं। मेरा प्रकाश जी से निवेदन है कि अध्यक्ष जी है, उपाध्यक्ष जी है, सब वहाँ मौजूद हैं। क्या पता इनको शुरू से ऐसा लगता था कि मैं उपाध्यक्ष बन जाऊंगा, तो शायद वो बुखार अभी तक इनका उतरा नहीं है, ये अपने आप को उपाध्यक्ष ही समझते हैं। तो जैसे ही कोई कांग्रेस पार्षद बोलता है इस सीट पे से खड़ा हो जाते हैं। थोड़ा देर अध्यक्ष जी को भी बोलने दो, उपाध्यक्ष जी को भी बोलने दो, उसके बाद आप अगर ऐसा लगे कि कमजोर पड़ रहे हैं तो फिर आप खड़े हो जाया करो। पर मेरा उनसे भी निवेदन है, पहले जो महिला है, अध्यक्ष है, कम से कम उनको बोलने का मौका दे, कम से कम कुछ सीखेगी, बोलेगी, डिबेट होगा तो कुछ न कुछ सीखेंगे। दूसरा ये कह रहे कि हम अपमान करते हैं। आप देख ले, 2 मामले हुए नागदा क्षेत्र में। एक इनके ही पार्षद ने करा जो महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, एक ने भी चुप्पी नहीं छोड़ी उस मामले में, ना कोई निंदा करी, कुछ नहीं करी। एक कॉलेज में बच्ची के साथ छेड़छाड़ वाला मामला हुआ, एबीवीपी खुद इनके संगठन है, उसने उस मामले को उठाया शुरू में,
पर एक भी आज 70 दिन हो गए, एक के भी मुंह से उस बच्ची के लिए एक शब्द नहीं निकला। तो जो लोग ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इनके ही शासन काल में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट है कि शिवराज सिंह चौहान केस में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे तो महिलाओं पे हो रहे। तो ये कृपया इस तरह से ना दर्शाए इस मामले को। हम बिल्कुल सारे पार्षद और हम सब विधायक जी और हम सब प्रतिबद्ध हैं नगर के विकास के लिए। हम जहां हमको जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और रही बात बेटियों की, अगर ये हमको शामिल करेंगे तो इनसे ज्यादा काम करके हम दिखाएंगे उन बेटियों की शादी।